Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के बारे में जाना, एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्वभाव के बारे में जाना, स्कूल में उसका टाइम कैसा कट रहा था इस बारे में जाना, उसके दोस्त यूरी से उसकी जो मुलाकात, यूरी से जो वो मुलाकात करता है और यूरी को अपने लॉज के प्रॉब्लम के बारे में बताता है, वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। यूरी को स्पेशली जो एक बात एल्बर्ट बताता है जो आपको भी याद रखना है कि यूरी को एल्बर्ट बताता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा, कभी भी नहीं पास कर पाऊँगा। ये बात यूरी को वो बताता है एल्बर्ट। यही बात एल्बर्ट अपने कज़िन एल्सा को बताता है। एल्सा उसको सुझाव भी देती है कि मैंने तुमसे भी मूर्ख लड़कों को पास होते हुए देखा है, तो तुम भी पास हो जाओगे। बस तुमको क्या करना है कि क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले चीज़ों को समझना नहीं है, जानना नहीं है, बस रट लेना है उसको। क्रैमिंग जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसको क्रैम कर लेना है और उसके बाद एग्ज़ाम में उसको रिपीट करके एग्ज़ाम पास कर जाना है। एल्सा एग्ज़ाम्पल भी देती है लाइक अ पैरट, कि एक तोते की तरह तुमको रट करके एग्ज़ामिनेशन पास कर लेना चाहिए और तुम पास कर जाओगे। उसके बाद एल्बर्ट के एक हॉबी के बारे में हम लोग को पता चलता है। हॉबी मतलब अपार्ट फ्रॉम साइंस बुक्स, सबसे पहली पसंद जो एल्बर्ट की थी वो थी साइंस की किताबें, साइंस बुक्स। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ एल्बर्ट को कंफर्ट पहुंचाती थी, मतलब एल्बर्ट को अगर साइंस बुक्स के अलावा अगर और कुछ करने का मन करता था इंटरटेनमेंट के रूप में या रिफ्रेशमेंट के रूप में, तो एल्बर्ट म्यूज़िक लवर भी था। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ा है। ही लव्स म्यूज़िक आफ्टर साइंस बुक्स, म्यूज़िक। और म्यूज़िक में पार्टिकुलरली वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिसमें उसको इंटरेस्ट था, और वो इंस्ट्रूमेंट भी हम लोगों ने देखा था, वायलिन इंस्ट्रूमेंट बजाता था वो अपने लॉज में। उसकी मकान मालकिन आकर के रोकती थी वगैरह वगैरह, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद फिर एक गैप आता है, ये भी मैंने बताया था कि 6 महीने का टाइम गुज़र जाता है। और एक दिन जब एल्बर्ट और यूरी की मुलाकात होती है तो एल्बर्ट यूरी से अपना दुख शेयर करता है। एल्बर्ट बोलता है कि यूरी, अब यहाँ पर रह करके हम अपने फादर का पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और खुद का और बाकी लोगों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। सो आई मस्ट गेट अवे, मुझे ये जगह छोड़कर, अपना स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए। एल्बर्ट यूरी से डिस्कस करता है। यूरी पूछता है कि तुम फिर जाओगे कहाँ? तो एल्बर्ट बोलता है कि अगर मैं अपने फादर के पास, मिलान नाम का शहर, अपने फादर के पास अगर मैं जाऊं तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे, क्योंकि उसके फादर का
कहना था कि जब तक तुम डिप्लोमा पास नहीं कर लेते तब तक उसी स्कूल में रहोगे। सडनली एल्बर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है और वो यूरी से पूछता है कि यूरी, क्या तुम्हारा कोई जान पहचान का दोस्त है जो कि डॉक्टर हो, मतलब फ्रेंडली डॉक्टर, किसी को जानते हो तुम? एल्बर्ट पूछता है। यूरी का जवाब याद रखने लायक है। यूरी बोलता है कि डॉक्टर से तो कभी मेरा फ्रेंडशिप नहीं हुआ, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे यूरी के पास भी कि वो डॉक्टर्स से अपना जान पहचान बना पाता। लेकिन यूरी बोलता है कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मेरा फ्रेंडशिप है, मेडिकल स्टूडेंट्स से फ्रेंडशिप था यूरी का। यूरी एल्बर्ट से पूछता है कि तुम डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो मुझसे, क्यों चाहिए तुमको फ्रेंडली डॉक्टर? तो एल्बर्ट फिर अपना प्लान बताता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट इस चैप्टर का, कि एल्बर्ट अपने स्कूल से छुटकारा पाने का क्या प्लान सोचता है। छुटकारा पाने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज करेगा वो करेगा टू गेट रिड फ्रॉम हिज स्कूल। RID, रिड वर्ड यूज करेगा। कि एल्बर्ट के मन में कौन सा प्लान आता है अपने स्कूल से छुटकारा पाने का। एल्बर्ट उसी प्लान में यूरी से मदद मांगता है किसी फ्रेंडली डॉक्टर का। एल्बर्ट अपना प्लान बताता है यूरी को कि मान लो यूरी कि कोई फ्रेंडली डॉक्टर हो और वो मुझे एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके दे दे। फेक वर्ड यूज करेंगे, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट। किस चीज का सर्टिफिकेट चाहता था? नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एल्बर्ट का प्लान ये था कि किसी फ्रेंडली डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का एक मेडिकल सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो उस सर्टिफिकेट के सहारे स्कूल से भी छुटकारा मिल जाएगा, और वापस जब अपने वो फादर के पास जाएगा तो फादर भी फिर वापस नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्लियरली ये लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ रहेगा, डॉक्टर लिखेगा, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। डॉक्टर लिख देगा कि एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और डॉक्टर ये भी लिख देगा कि एल्बर्ट को अपने स्कूल से दूर चले जाना चाहिए, कहीं स्कूल छोड़ करके। अगर ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए तो एल्बर्ट को अपने स्कूल से छुटकारा मिल सकता है। ये प्लान एल्बर्ट बताता है यूरी को, और यूरी से हेल्प मांगता है फ्रेंडली डॉक्टर का। यूरी जो है वो दिल से नहीं चाहता था कि एल्बर्ट अपने डिप्लोमा का पढ़ाई अधूरा छोड़ करके चला जाए। यूरी जो है वो सिर्फ एल्बर्ट से अपनी दोस्ती को निभाता है, और वो बोलता है कि ठीक है, अगर मैं पूछ के देखूंगा, अगर मेरे जो फ्रेंडली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यूरी के, जो अगर उनमें से किसी को ऐसा किसी डॉक्टर के बारे में पता रहे तो वो लोग मुझे बताएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा। एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है यूरी के इस बात से कि यूरी डॉक्टर ढूंढेगा।
उसको थैंक यू बोलता है। यूरी बोलता है अभी इतनी जल्दी नहीं है थैंक यू बोलने की, अभी मैंने डॉक्टर ढूंढा नहीं है। एल्बर्ट बोलता है तुम ढूंढ लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यूरी बोलता है कि अगर मैंने डॉक्टर ढूंढ भी लिया एल्बर्ट, तो हम इस बात का गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कि वो डॉक्टर तुमको वो झूठा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट देगा जो तुम चाहते हो। हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई डॉक्टर करेगा। डॉक्टर हो तो हो सकता है कि मैं ढूंढ भी लूँ, लेकिन सर्टिफिकेट तुमको डॉक्टर देगा कि नहीं, इस बात की गारंटी मेरे तरफ से नहीं है, ये यूरी बोलता है। एल्बर्ट का इस पे बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई है जो हम लोग पढ़े हैं। एल्बर्ट रिप्लाई करता है कि वो डॉक्टर, तुम डॉक्टर ढूंढो और डॉक्टर जो है वो सर्टिफिकेट हमको देगा, बिल्कुल देगा। यहां देखिए एल्बर्ट, ही विल मतलब डॉक्टर जो है वो सर्टिफिकेट देगा, ज़रूर देगा, कॉन्फिडेंस है एल्बर्ट को। बोलता है एल्बर्ट, बोलता है आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। एल्बर्ट बोलता है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं सचमुच में अपना नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा। मजाक में बोलता है एल्बर्ट कि मुझे इतना डेस्परेटली ज़रूरत है उस मेडिकल सर्टिफिकेट का अपने स्कूल से छुटकारा पाने के लिए, ताकि मैं इतना ज़रूरत है कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब रियल में नर्वस ब्रेकडाउन भी अगर होना पड़े तो हो जाऊँगा, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट तो मैं डॉक्टर से लेके रहूँगा, तुम बस कोई फ्रेंडली डॉक्टर ढूंढ दो। और एल्बर्ट बहुत हंसता है, उसको बहुत खुशी थी, एक पॉजिटिव उसको एक रास्ता मिल गया था, एक आइडिया मिल गया था स्कूल से छुटकारा पाने का एल्बर्ट को। तो एल्बर्ट बहुत खुश था, वो हंसता है। ही लाफ्ड मेरीली, वो बहुत खुशी में हंसता है। और उसको हंसता हुआ देख करके उसका दोस्त यूरी क्या बोलता है, आई हैव नेवर सीन यू लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी बोलता है कि तुम जितने खुश दिख रहे हो एल्बर्ट, अगर तुम इस तरह से खुश दिखोगे तो कोई डॉक्टर तुमको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट कैसे देगा? उसके लिए तो तुमको थोड़ा नर्वस ब्रेकडाउन जैसा दिखना भी तो चाहिए बाय योर फिजिकल कंडीशन। तुमको डॉक्टर को देख के लगना भी चाहिए कि इसको कुछ दिक्कत है, तो और तुम यहाँ हंस रहे हो, खुश दिख रहे हो। तो एल्बर्ट इसका भी एक इंटरेस्टिंग रिप्लाई देता है, ये याद रखने लायक है। बोलता है अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट बोलता है कि तुम अभी हम मेरा खुशी देख रहा है यूरी, पर एक दो दिन, अ डे और टू एट स्कूल, एक दो दिन मुझे स्कूल जाने दो, एक दो दिन मैं स्कूल जाऊंगा तो ये जो खुशी दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और मैं नर्वस दिखने लगूंगा। यहाँ से भी हिंट मिलता है कि एल्बर्ट कितना मजबूरी में उस स्कूल में अपना टाइम पास कर रहा था, मतलब गुजारा कर रहा था, कितना मजबूरी में। उसको 1% भी इंटरेस्ट नहीं था उस स्कूल में पढ़ाई करने का। और क्यों इंटरेस्ट नहीं था उसी स्कूल में? ऐसा नहीं है कि स्कूल खराब था या वैसा कुछ। क्यों उस स्कूल को वो पहले भी एक जगह बोला है हेटफुल प्लेस, इसका जवाब भी हम लोग को मिला था चैप्टर में ही, जब एल्सा ने पूछा था कि एक किताब के बारे में कि
ये जियोलॉजी का बुक जो तुम पढ़ रहे हो क्या ये तुम्हारे सिलेबस में है? तो एल्बर्ट ने जवाब दिया था नहीं, सिलेबस में नहीं है। और उसके साथ उसने अगला सेंटेंस बोला था, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कि हमारे स्कूल में साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसीलिए वो स्कूल से डेस्परेटली निकल जाना चाहता था, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका आजमा करके वो उस स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। ही वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट स्कूल। तो वो बोलता है कि एक दो दिन स्कूल जाने दो, मेरा नर्वसनेस वापस आ जाएगा, फिर डॉक्टर हमको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ एल्बर्ट और यूरी का दूसरा मीटिंग जो है, 2 बार अभी तक मिले हैं इस स्टोरी में, तो दूसरा मीटिंग यहाँ कन्वर्सेशन जो है ये यहाँ पे फिनिश होता है एल्बर्ट और यूरी का। इस कन्वर्सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पता चला? एल्बर्ट का स्कूल छोड़ने का प्लान, कि क्या प्लान है और क्या मदद मांगता है किससे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस दूसरे कन्वर्सेशन का। अब हम लोग स्टोरी में और आगे बढ़ते हैं। ये सब तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब और स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं सर्टेनली से। कुछ दिनों बाद ये जो एल्बर्ट ने यूरी को फ्रेंडली डॉक्टर ढूंढने का काम दिया था, उसके बाद कुछ दिन और बीत गए। ये मेंशन नहीं है कि कितने दिन बीते, बट वी कैन एज्यूम कि कुछ दिन बीता, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, या हो सकता है 1 महीना भी बीता। कुछ समय जब बीत गया तो थर्ड मुलाकात होता है स्टोरी में एल्बर्ट और यूरी का, थर्ड मुलाकात। अब इस मुलाकात में भी दोनों में कुछ कन्वर्सेशन होगा, वो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। थर्ड मुलाकात हो रहा है इस स्टोरी में यूरी और एल्बर्ट का। फर्स्ट सेंटेंस में देखो लिखा है, सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। यहां पे लिखा है ही हैड लॉस्ट, ही यहां पे एल्बर्ट के लिए है, एल्बर्ट हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट वर्ड जो है, ये स्पिरिट वर्ड का ये सेम स्पेलिंग में बहुत सारा मीनिंग होता है। एक स्पिरिट होता है लिक्विड केमिकल, स्पिरिट उसको बोलते हैं। एक स्पिरिट इसी स्पेलिंग के साथ होता है हौसला या हिम्मत, हौसला ज़्यादा सटीक रहेगा, स्पिरिट। तो यहां लिखा है कि अगले बार जब एल्बर्ट मिला यूरी से, मतलब थर्ड टाइम, तो एल्बर्ट सचमुच में अपना सारा उत्साह और जो ये होता है, जो स्पिरिट है, वो खो दिया था। मतलब आसान शब्दों में ये समझो कि एल्बर्ट का जो सहन शक्ति था वो अब आखिरी पोजीशन में पहुंच गया था। मतलब अब किसी भी कंडीशन में वो उस शहर में, उस स्कूल में नहीं रहना चाहता था। इसलिए लिखा हुआ है ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन ही सॉ यूरी नेक्स्ट। ठीक है, देखने से ही पता चल जा रहा था, देखने से ही पता चल जा रहा था एल्बर्ट को कि एल्बर्ट जो है ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया है। उसके बॉडी लैंग्वेज से उसी से पता चल जा रहा था कि एल्बर्ट सचमुच में बहुत डिप्रेस्ड हो गया है।
अब बातचीत होता है एल्बर्ट और यूरी का। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो एल्बर्ट का है। एल्बर्ट बोलता है, आई कैनॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। एल्बर्ट यूरी को बोलता है मिलते ही कि यूरी, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इस कंडीशन को, और ज़्यादा बर्दाश्त अब मुझसे नहीं होगा। आगे बोलता है, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। एल्बर्ट बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूरी सचमुच में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो फिर कोई भी डॉक्टर हमको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे देगा। फिर फ्रेंडली डॉक्टर खोजने का क्या मतलब है? मतलब एल्बर्ट का कहना है कि अब उस कंडीशन में वो पहुंच गया है जहां रियली में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। वो यूरी को बताता है। यूरी उसको एक खुशखबरी सुनाता है। बोलता है, कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। यूरी खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हारा जो नर्वसनेस दिख रहा है एल्बर्ट, उस नर्वसनेस को तुम बनाए रखो। कीप इट अप, नर्वसनेस को बनाए रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। बता रहा है, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। जो फ्रेंडली डॉक्टर एल्बर्ट बोला था यूरी को ढूंढने, वो यूरी ने ढूंढ लिया। मतलब ये एक गुड न्यूज़ यूरी दिया कि अपना तुम नर्वसनेस बनाए रखो, मैंने डॉक्टर तेरे लिए ढूंढ लिया है। ये सुन करके एल्बर्ट का चेहरा खिल उठता है, और जो उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो सडनली गायब हो जाती है। देखो यहां लिखा हुआ है, यू हैव एल्बर्ट्स फेस लिट अप। फेस लिट अप का मतलब है बिकेम हैप्पी, चेहरे पर हैप्पी एक्सप्रेशन आना। जैसे ही यूरी बोलता है, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, तो एल्बर्ट का मुरझाया हुआ चेहरा, गिरा हुआ चेहरा खिल उठता है फिर से, और बोलता है, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। बोलता है कि मैं कब मिल सकता हूं डॉक्टर से। एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है डॉक्टर का इंतज़ाम होने से, खुशी उसके चेहरे पे झलकती है, और वो पूछता है कि मैं कब मिल सकता हूं डॉक्टर से, बताओ। उसका अपॉइंटमेंट के बारे में उसको यूरी जो है वो बताता है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। यूरी बताता है कि कल शाम का तुम्हारा अपॉइंटमेंट डॉक्टर से फिक्स्ड कर दिए हैं। मतलब जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं नॉर्मली, तो हम लोग को नंबर लगाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो अपॉइंटमेंट वही हुआ। तो यहाँ पे यूरी बता रहा है कि कल शाम को तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए हैं। यूरी सेड, हेयर इज द एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। और यूरी जो है वो एल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा देता है। अ पीस ऑफ पेपर लिखा हुआ है, एक कागज का टुकड़ा देता है, और उसमें क्या लिखा होता है? उसमें डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस लिखा होता है। जिस डॉक्टर के पास एल्बर्ट का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है यूरी, टुमारो इवनिंग, अगले दिन शाम को। तो एक पेपर, पीस ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े पर वो एड्रेस और डॉक्टर का नाम लिख करके दे देता है एल्बर्ट को, यूरी। एल्बर्ट पढ़ता है उसको, पेपर को, एड्रेस को, डॉक्टर के नाम को एल्बर्ट पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर का नाम पढ़ता है, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील।
ये जो लोग वीडियो पहले भी देखे होंगे तो फर्स्ट ही वीडियो में जब मैं कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, किस किस नाम के आएंगे, उसमें ये डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील कैरेक्टर मैंने बताया था। तो उसी के पास उसी का नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील। ये नाम पढ़ता है एल्बर्ट पीस ऑफ पेपर पे। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल? आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट पूछता है कि ये जो डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील हैं जिनका तुम अपॉइंटमेंट लिए हो, क्या ये डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? ये पूछता है। इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरी क्या बोलता है? नॉट एग्जैक्टली। बोलता है नहीं, ये नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो नहीं है। और आगे क्या बताता है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। यूरी जो है वो बताता है कि पिछले सप्ताह ही, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही ये डॉक्टर बना है। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील पिछले सप्ताह ही डॉक्टर बना है, ये बात बताता है यूरी। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। और एक और मजेदार बात बताता है कि हो सकता है एल्बर्ट कि तुम उसके पहले पेशेंट होगे। मतलब कि अभी एक सप्ताह पहले ही तो वो डॉक्टर बना है, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, और तो हो सकता है कि तुम उसके फर्स्ट पेशेंट होगे। ये एल्बर्ट को यूरी डॉक्टर का नाम, एड्रेस लिख करके दे देता है और डॉक्टर के बारे में बता भी देता है, रियलिटी बता देता है कि ये कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील नए नए डॉक्टर बने हैं, लास्ट वीक ही डॉक्टर बने हैं, और हो सकता है एल्बर्ट कि तुम इसके फर्स्ट पेशेंट होगे। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।